पता है कुछ कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं ना जो कि अपनी तरफ से कितना भी अच्छा कंटेंट दे दे, कितनी भी अच्छी पॉजिटिव वीडियोस पोस्ट करे, लेकिन कुछ जो उनके हेटर्स हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में हो चाहे कुछ रिएक्शन चैनल, जो कि दिखावा ऐसा करेंगे कि भैया हम तो एकदम न्यूट्रल हैं, हम तो जो दिखता है उस पर बात करते हैं। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ व्लॉगर्स को लेकर एक फेवरिज्म और कुछ व्लॉगर्स को लेकर एक पता नहीं किस बात की हेट रहती ही रहती है। तो खैर भाई देखो, सोशल मीडिया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें होंगी उस पर बात तो होगी, और ऐसे ही कुछ मैंने देखा है आज एक बार फिर। एंड बीइंग अ वुमन मुझे वो चीज़ थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। मेरे ओपिनियंस थोड़े एक चीज़ को लेकर अलग है, क्योंकि देखो जो भी चीज़ें हैं, रिएक्शन और कंटेंट अपनी जगह है, लेकिन एक महिला होते हुए दूसरे महिला को इस तरीके से बदनाम करना या फिर उनके लिए ऐसी चीज़ें कहना मुझे नहीं लगता कि भाई सही है। तो खैर वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं आज हम किट्टो रानी के ऊपर, अमित भैया की प्यारी किट्टो रानी के ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। भैया किट्टो रानी के ब्लाउज ने बवाल मचा दिया है, मतलब इतना हैप्पीएस्ट मोमेंट है उनके लिए, वो इतना एंजॉय कर रही हैं घर में पूजा पाठ के साथ। अपने इस खास दिन की उन्होंने शुरुआत करी है, इतना पॉजिटिव माहौल है, पूरा परिवार सबको साथ लेके चल रही हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो उनका ब्लाउज दिखा, उसमें लगा सेफ्टी पिन दिखा, वो भी जूम कर करके। तो चलो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भैया देखो, किट्टो रानी का है जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे किट्टो, आप खूब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे और इस जन्मदिन पे आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आए, आप और जो कुछ भी अपनी लाइफ में हासिल करना चाहती है, अचीव करना चाहती हैं, ज़रूर करें। एंड अगर किट्टो का जन्मदिन है तो उनके बेटर हाफ, उनके जीवन साथी भाई, उनके हस्बैंड अमित कहाँ पीछे रह सकते हैं। तो अमित भैया ने एक बहुत ही लंबी चौड़ी पोस्ट, मतलब मैंने उनकी कुछ लाइंस पढ़ी थी जहां उन्होंने किट्टो को थैंक यू बोलते हुए और उनके इस बर्थडे की शुरुआत करी थी। उन्होंने उस जो उन्होंने लाइंस लिखी थी उसमें उन्होंने अपने सारे विचार, मतलब कि जब वो लोग कुछ भी नहीं थे, कोविड का टाइम कैसा था और उसके बाद किट्टो ने कैसे उनका साथ दिया, बहुत प्यारी उन्होंने ऐसे 10-12 लाइंस लिखी थी किट्टो के लिए। और मुझे लगता है ना, देखो हर वाइफ ये चाहती है कि उनका हस्बैंड बहुत आगे बढ़े, जैसे कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन का हाथ होता है। लेकिन आज जो है ना, इस जनरेशन में ये भी कहना गलत नहीं है कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है, चाहे वो उसके फादर हो, भाई हो या हस्बैंड हो। तो ये जो रिश्ता होता है ना पति पत्नी का, दोनों के साथ से, दोनों के सामंजस्य से, जो दोनों के समझदारी से चलता है, जो कि यहाँ इस कपल में देखने को मिला है कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, देखो ये कपल ना अगर किसी को जवाब देंगे तो साथ में, कहीं ट्रोल होंगे तो साथ में, मतलब बराबर साथ इनका जो है वो बहुत अच्छा रहता है। बीइंग अ कपल ये लोग बहुत अच्छे, मतलब कपल गोल्स यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे देते हैं। तो भाई किट्टो रानी के जन्मदिन की शुरुआत ऐसे ही अमित भैया ने अपने शब्दों के साथ की, उन्हें थैंक यू बोलते हुए, और उसके बाद जन्मदिन के उपलक्ष्य में किट्टो रानी के घर पे सुंदरकांड का पाठ रखा गया था, जिसमें उनके पूरी फैमिली, मतलब किट्टो रानी की बहनें, उनके भाई भाभी, सब लोग आए थे और सबने मिलके साथ में सुंदरकांड किया। और भाई ये जो सुंदरकांड वाला मैंने व्लॉग देखा था ना, उसके नीचे मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी पढ़े थे, ये सुंदरकांड नहीं, ये व्लॉगिंग कांड हो गया। मतलब ऐसे कुछ जो व्यूअर्स होते हैं ना, देखो अगर इतना प्रॉब्लम है तो देखो ही मत भाई। चलो ठीक है, देख रहे हो तो क्या ये पहला ऐसा व्लॉगर देख रहे हो जिनके घर में कोई पूजा पाठ है और वो उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं? नहीं भाई, डेली व्लॉगिंग का मतलब ही ये होता है कि आपकी डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है आप उसको शूट करो, अपने ऑडियंस के लिए अपने चैनल पे अपलोड करो। ये डेली व्लॉगर्स हैं। तो अगर उनके घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ तो वहां पे इनके घर में भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, तो बहुत सारे कैमरे, बहुत सारे मोबाइल फोन्स दिखेंगे जिसमें कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और उसके बाद सब ने अपने अपने चैनल पे उस चीज को अपलोड किया। पर कुछ वही, जैसा मैंने कहा ना, नेगेटिव माइंडेड पीपल, कि उनको कैसे भी किसी भी पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी फैलानी है तो वो फैलाएंगे ही फैलाएंगे। एंड यस, एक वीडियो ऐसा भी आया था जहां की
जो अमित भैया हैं वो अपने घर वालों को याद करके, अपने पेरेंट्स को याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो रहे थे। उनका थंबनेल भी ऐसा ही लगा हुआ था। तो भाई देखो, पेरेंट्स की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पूरी दुनिया आपके साथ हो, लेकिन अगर पेरेंट्स आपकी किसी खुशी में, किसी सेलिब्रेशन में नहीं है तो वो कमी तो आपको खलेगी। लेकिन यस, मुझे भी अच्छा लगता अगर इनके पेरेंट्स भी यहाँ पे, क्योंकि जैसे पूरी फैमिली थी, ऑलमोस्ट भाई बहन सब लोग थे किट्टो के, तो अगर पूरी फैमिली होती, मतलब पेरेंट्स भी होते, इन लॉज भी होते, तो बहुत अच्छा लगता देखने में। खैर, ये जो चीज़ें हैं, ऐसे मौके पे पेरेंट्स की कमी महसूस होना लाजमी है, लेकिन इस डिस्टेंस को ना थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व करा है किट्टो और अमित भैया के, जितने मैंने व्लॉग्स देखे, ये लोग इतना फ्रीक्वेंटली अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं। तो थोड़ा सा ना देखो, बिजी टाइम में से ना थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने पेरेंट्स को भी विजिट करना चाहिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और ऐसे खास मौके पर तो खास कर बहुत पहले से इंतज़ाम कर लेना चाहिए कि पेरेंट्स ज़रूर हो वहाँ पे। दिस इज़ जस्ट माई सजेशन। और बाकी देखो, पर्सनली आपके साथ 100 सर्कमस्टांसेस, 100 प्रॉब्लम्स, क्या वहाँ पे सिचुएशन है, ये आप बेटर समझ सकते हो। तो खैर, ये सब चीज़ें रहा। और जो किट्टू रानी को जो सरप्राइज़ मिला है, जो उनके बेटर हाफ, उनके पतिदेव ने उनको जो सरप्राइज़ दिया है भाई सरप्राइज़ मतलब, यूट्यूब पे ना बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, मोस्टली जिन व्लॉगर्स को मैं देखती हूँ वो फीमेल व्लॉगर्स हैं। मतलब कि जो फ्रंट में है उनके चैनल में वो फीमेल्स ही रहती हैं, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके घर वाले सब लोग दिखते हैं, लेकिन जो फ्रंट फेस है वो फीमेल का ही होता है। बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अमित भैया ने अपनी वाइफ को इतना स्पेशल फील कराया, देखो होता है, बहुत सारे व्लॉगर्स को पहले भी देखा है कि उनका कोई स्पेशल डे है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है तो महंगे महंगे गिफ्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है ना, जो बड़े बड़े गिफ्ट नहीं दे सकते ना, वो छोटा सा एक एक्नॉलेजमेंट या फिर छोटी सी एक दिल की बात जो है वो कह जाती है। तो यहाँ पे किट्टू रानी को जिस तरीके से सरप्राइज़ मिला, वो भी बहुत खुश हो गई थी, और उनको सरप्राइज़ देख के उनके बेटर हाफ भी बहुत खुश हो गए थे। एंड किट्टू रानी के साथ यहाँ पे जो छोटी बच्ची है सोना, उसका भी बर्थडे है, तो वो भी ओवरऑल इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। तो देख के सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। कमेंट सेक्शन में कुछ इक्का दुक्का लोग आ गए जो कि हमेशा की तरह, देखो इसको इग्नोर कर दिया, बच्ची का बर्थडे है उसके साथ कैसा किया। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सुंदरकांड नहीं, व्लॉगिंग कांड चल रहा है, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। खैर, ऐसे लोगों को तो छोड़ो, ये लोग तो व्लॉग देखते हैं, उनकी उंगलियां फ्री है, वो आके कमेंट सेक्शन में पॉजिटिविटी में भी, मतलब सुंदरकांड जैसे व्लॉग्स में भी वो आके अपनी नेगेटिविटी, अपनी बातें वो कर ही देंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को छोड़ो, पर इस पे बने रिएक्शन, किट्टू रानी और अमित भैया के ऊपर बने रिएक्शन। एक तो मुझे रिएक्शन चैनल का समझ में नहीं आता भाई। देखो, रिएक्शन चैनल क्या है? जो वीडियो में दिखता है उसके ऊपर बात करते हैं, जो चीज़ें सोशली अवेलेबल है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलो, इसमें सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। अगर किसी को वीडियो में दिख रहा लाल कलर पसंद नहीं है, तो किसी को वीडियो में दिख रहा लाल कलर पसंद है, तो वो अपनी पसंद नापसंद वो जाहिर कर सकते हैं। जितना मुझे समझ में आता है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। लेकिन वीडियो से हटके या फिर सोशल मीडिया पे अवेलेबल कंटेंट से हटके आप चीज़ें अज्यूम करके 10 बातें बना लो, दिस इज नॉट रिएक्शन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ों को बढ़ावा भी नहीं देती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी देना चाहिए। भाई, किसी को आप पसंद करो ना पसंद करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जहाँ बात एक महिला के रिस्पेक्ट की आ जाती है ना, वहाँ पे ज़रूर आवाज़ उठाए करो। तो एक रिएक्शन चैनल मैंने ऐसा देखा, और इस रिएक्शन चैनल का मैंने पहले भी ऐसा देखा है कि भाई किसी भी व्लॉगर के साथ, मतलब वैसे व्लॉगर खासकर जिनको कि ये पसंद नहीं करती हैं मैडम, तो किसी भी व्लॉगर के साथ अगर कुछ उप्स मोमेंट हो जाता है, मतलब वार्डरोब माल फंक्शन काइंड ऑफ, तो ये क्या करती हैं, उसको एकदम, मतलब भले उस व्लॉगर के चैनल पे लोग पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, या फिर व्लॉगर उस पार्ट को ट्रिम कर दे, कट कर दे, हटा दे, लेकिन ये मैडम क्या करेंगी कि ये तुरंत उस व्लॉगर के वीडियो में से वो चीज़ उठाएंगी और उसको अपने चैनल पे शॉर्ट्स में अपलोड कर देंगी। उसके बाद मैडम रिएक्शन लेके आएंगी, और उसके बाद मैडम कहेंगी कि ये आप लोग गंदगी दिखा रहे हो, किसी के ब्लाउज का हुक खुल जा रहा है, किसी ने ब्लाउज में सेफ्टी पिन लगाई हुई है, ये आप लोग गंदगी दिखा रहे हो। ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग ऑडियंस को, ये क्या सिखाना चाह रहे हो? तो भाई, ये मैडम का भी ये जो कंटेंट है ना, ये सोशल मीडिया पे ही अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको ऑब्जेक्ट कर रही हूँ। मुझे ये चीज़ थोड़ी, मतलब एक महिला होते हुए आप
खुद जिस चीज को क्रिटिसाइज कर रही हो, इन अ वे आप उस चीज को बढ़ावा भी दे रही हो। आप भी वही चीज अपने चैनल पे शो कर रही हो ताकि जो वहां के हेटर्स हैं, जो लोग उन क्रिएटर्स को नापसंद करते हैं, वो आपके चैनल पे आए और आपके चैनल पे आके आपको व्यूज दे। शॉर्ट्स बहुत तेजी से वायरल हो, लोग आपके चैनल पे आपको मैक्सिमम व्यूज दे, और जो लोग वहां उस क्रिएटर से हेट करते हैं वो लोग आपके कमेंट सेक्शन में अपनी नेगेटिविटी, अपनी हेट दिखा सके। ठीक है, तो ये जितना मुझे समझ में आया है ये मैडम का रिएक्शन, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसा किया हुआ है और आज फिर इन्होंने यही किया। कि होता क्या है कि किट्टू रानी सुंदरकांड के लिए तैयार होती हैं और वो वहां पे क्लियरली बोलती हैं कि अभी मैंने साड़ी अच्छे से नहीं पहनी हुई है, लेकिन पहले चलते हैं, भगवान को माला पहना देते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो ऐसा कह के किट्टू रानी जाती हैं, वो भगवान को माला पहना देती है, और इस बीच में किट्टू रानी ने जो ब्लाउज पहना हुआ है उसका हुक जो है वो पीछे की तरफ है। जैसे होता है ना, किसी का फ्रंट में हुक होता है, किसी का पीछे की तरफ होता है, तो उनका हुक जो है वो पीछे वाला हुक है। तो किट्टू रानी ने वहां पे हुक की जगह बड़ी सी एक सेफ्टी पिन लगाई हुई है, और वहां पे किट्टू रानी ने ऐसे उल्टे पल्ले की साड़ी पहनी हुई है। ठीक है, क्योंकि वो खुद उन्होंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं अभी ठीक से साड़ी नहीं पहनी हूँ, बाद में पहनूंगी। तो ऐसा वो करते हुए जब वो भगवान को माला पहना रही होती है तो उनका पीछे का जो वो ब्लाउज है उसमें सेफ्टी पिन लगा है वो दिख जाता है। अब ये मैडम, ये रिएक्शनिस्ट मैडम ने क्या किया है कि किट्टू रानी के उस मोमेंट को शॉर्ट्स बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है, और थंबनेल में बड़ा बड़ा जूम करके किट्टू रानी का वो ब्लाउज वाला पार्ट इन्होंने अपने चैनल पे थंबनेल में लगाया हुआ है, और उसके ऊपर ये रिएक्शंस ऐसे दे रही है कि किसी के घर में भी कोई सेलिब्रेशन होता है, कुछ भी होता है, तो ये लोग ब्लाउज फिट करके नहीं देखते हैं, इतने इतने व्लॉग्स आ जाते हैं, ये ड्रेस पहन रहे हैं, वो ड्रेस पहन रहे हैं, ऐसा करके मतलब। लेकिन मैडम की जो नज़रें हैं ना, वो मेरे ख्याल से जिन व्लॉगर्स को खास करके ये नापसंद करती हैं, या फिर जिन व्लॉगर्स के हेटर्स, इनके सब्सक्राइबर्स या फिर इनके सपोर्टर्स हैं, ये उन ब्लॉगर्स के व्लॉग में ना सिर्फ यही नेगेटिविटी, यही वार्डरोब मॉलफंक्शन और यही सारी चीज़ें ढूंढती रहती। कहाँ मिले, मैं फटाक से इसका शॉर्ट्स बनाऊं, मैं फटाक से इसका अपने चैनल पे अपलोड करूं और फटाफट से मेरे व्यूज़ आ जाए। भाई, ये रिएक्शनिस्ट खुद एक महिला है। ठीक है, अब एक महिला होते हुए, चलो ये तो उन ब्लॉगर को कह नहीं है कि भाई तुम लोग गंदगी दिखा रहे हो, तो एक महिला होते हुए ये खुद उस ब्लॉगर के व्लॉग में से वो पार्ट काट के और वो पार्ट ट्रिम करके उसका शॉर्ट्स बना के अपलोड कर रही हैं, तो क्या ये गंदगी को बढ़ावा नहीं दे रही हैं? ये उस पार्ट को निकाल के और थंबनेल पे लगा रही हैं, तो क्या ये उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रही है? मतलब जो चीज व्लॉगर के वीडियो में शायद ऑडियंस की नजर भी ना जाए, ये उस चीज को थंबनेल पे लगा के हाईलाइट कर रही हैं, तो क्या ये गंदगी को बढ़ावा नहीं दे रही है? अगर इनके अकॉर्डिंग किसी के ब्लाउज में सेफ्टी पिन लगा है तो वो गंदगी है। तो और जितना मैंने देखा इसके बाद, मतलब इनके रिएक्शन सुनने के बाद, इनके शॉर्ट्स देखने के बाद, जब मैं व्लॉगर के चैनल मतलब अमित और किट्टू के चैनल पे गई, वहां जाके जब मैंने वो चीज़ देखा तो वहां जो ब्लाउज है उसमें सेफ्टी पिन लगा है और उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा जो कि ऐसा वल्गर दिखे, है ना। जनरली मतलब मेरे ख्याल से मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं मोस्टली सब फीमेल्स हैं, और सब इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि कभी अगर हम किसी फंक्शन तक में गए होते हैं ना, और कहीं अगर जैसे कोई हुक लूज हो या फिर कहीं अगर हुक टूट जाए तो वहाँ पे सेफ्टी पिन लगा के उसको सिक्योर कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में मोस्टली विमेंस जो है ना वो फेस करती हैं, और वहाँ पे किट्टू रानी के व्लॉग्स में प्लीज़ जो लोग ही मेरा ये वीडियो देखे वहाँ जाके देखिएगा क्या वल्गर दिख रहा है, जिसके ऊपर की ये चीज़ें ऐसी कह दी गई कि व्यूज़ के लिए ऐसा किया जाता है और फेमस होने के लिए कुछ भी दिखाएंगे, फिर ये कहेंगे कि हम तुम्हारे मुंह पे गोबर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनका कॉल है, ठीक है। एक क्रिएटर को जो चीज़ पसंद नहीं आएगा उस पर वो रिएक्शन पे एक्शन लेने के लिए वो फ्री है, उनको जो समझ में आएगा वो करेंगे। लेकिन रिएक्शन चैनल का काम होता है रिएक्शन देना, और जहां बात एथिक्स की हो ना, कि एक महिला होते हुए आप खुद दूसरे महिला के मतलब अगर उसकी कोई चीज दिख भी रही है तो आपको उसको कवर अप करना चाहिए, है ना कि ऐसे हाईलाइट करना चाहिए। अगर आप खुद गंदगी को बढ़ावा देने में भरोसा नहीं करती है तो। लेकिन इन्होंने उस चीज को शॉर्ट्स में डाला, फिर उसको एकदम थंबनेल पे लगा के वीडियो बना के डाला, और उसके बाद क्या हुआ,
जो वहाँ के मतलब किट्टू और अमित के जो हेटर्स है वो इनके कमेंट सेक्शन में देखो, वाह 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 वाह, आप तो छुपा रुस्तम हो, अरे आप तो सीआईडी हो, आपने भाई ऐसे 100 चीज़ें जो डेली व्लॉगर्स है ना, जो डेली व्लॉगर्स हैं उनके डेली व्लॉग्स में से ऐसी 100 चीज़ें निकल जाएंगी। कभी किसी का क्लीवेज दिख रहा है, कभी किसी का ये हुक टूटा है, कभी किसी का मतलब पैंट में प्रॉब्लम, स्कर्ट में प्रॉब्लम, 100 चीज़ें आ जाती है। लेकिन जो जेन्युइन रिएक्शन चैनल होते हैं ना, मोस्टली वो सब वुमेन ही है, मैंने जितना देखा है सब महिलाएं हैं, और उन्होंने कभी एक महिला होते हुए दूसरे महिला के साथ मतलब ऐसा तो नहीं किया भाई, ऐसा तो किसी ने नहीं किया मेरी नज़र में जैसा ये मोहतरमा करती है। इनकी यूएसपी ही यही है कि अगर किसी व्लॉगर के वीडियो में कुछ ऊप्स मोमेंट या कुछ वार्डरोब मेल फंक्शन दिख जाए तो ये उसको गंदगी बोलेंगे और अपने चैनल पे उसी का शॉर्ट्स डाल डाल के उसी को थंबनेल में लगा लगा के ये खुद उस गंदगी को प्रमोट करती हैं सिर्फ व्यूज के लिए। तो भाई शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। अगर सड़क पे कोई महिला फेमस होने के लिए अगर बिना कपड़ों के जा रही है तो अगर हम हमारा व्यक्तित्व अच्छा है तो हम उसका फोटो खींच खींच के वायरल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चलो मान लो कि फेमस होने के लिए ऐसा कर रही है। देखो ना अभी तो कितनी सेलिब्रिटीज यही करने लगी हैं भाई, लेकिन वो उनकी चॉइस है भाई, वो उनकी चॉइस है। अगर आप एक अच्छी महिला हो और अगर आप खुद इसको गंदगी कह रही हो तो फिर आप इसको बढ़ावा क्यों दे रही हो? रिएक्शन चैनल बना के यहाँ पे आप खुद गंदगी को बढ़ावा दे रही हो। खैर ये चीज़ जो मैंने देखी ना मुझे बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। देखो रिएक्शन आप क्या बक रही हो, किसके लिए बक रही हो, कैसे नहीं बक रही हो, क्या देख के बक रही हो, नो वन केयर्स। इवन मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं सोचती कि क्या बक रही हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कुछ रिएक्शन चैनल जिसमें कि ये मैडम भी शामिल है इनको भी देखा हुआ है कि ये जिसकी भक्त है ना उसकी भक्त बनी रहेंगी। उससे कभी इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। किट्टू रानी के एक ब्लाउज में सेफ्टी पिंस लगाए तो इन्होंने उसको लेके थंबनेल लगा दिया। और ये जिसकी भक्त है, बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं जिनकी कि ये भक्त है, जिनके ऊपर ये रिएक्शन दिया करती हैं, लेकिन उन्होंने अगर बैकलेस ब्लाउज भी पहना है ना जहाँ के कुछ नहीं है, बस डोरी 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 और पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे खानदान के आगे, इनके लिए वो ओके है, वो ओके है, वहाँ उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किट्टू रानी के ब्लाउज में अगर सेफ्टी पिन लगा है तो फिर ये मैडम उस पर रिएक्शन देने लगी है, ये कहते हुए कि ये क्या बात हो गई, पूरे भाई है, बहन है, ये है, वो है, सबका ठेका मैडम नहीं ले लिया है। खैर महिला होते हुए एक महिला के लिए ऐसा बोला, और जो भी चीज़ बोला है सोशल मीडिया पे है भाई, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उस पर रिएक्ट किया। आपको कैसा लगा आई डोंट केयर। तो खैर गाइज यही था मेरा अभी का वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी किट्टू और अमित का वीडियो देखा होगा और मैडम का रिएक्शन भी देखा होगा। क्या कहना है आपका इन सब बातों पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू किट्टू रानी। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।